औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि नंबर 9 अगर आपके लोशो बर्थ चार्ट में एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा या चार पाँच दफ़ा रिपीट होता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको ज़िंदगी में हासिल होते हैं या आपकी शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो 9 जो है ये मरीख प्लैनेट के साथ इसको जोड़ा गया है। तो मरीख एक गर्म प्लैनेट है, फायर यानी कि आग से रिलेटेड है। तो कुदरती तौर पर जब आपके लोशों में नाइन्थ ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा या आपके लोशों में नाइन्थ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक आग गुस्से से रिलेटेड होती है। तो यानी कि भस्म कर देना, जला देना, ख़त्म कर देना। तो ऐसे लोगों में एक जोश, हिम्मत, गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर एक ज़िद बहुत पाई जाती है। और अगर ये गुस्सा और ज़िद इंसान इसको बैलेंस में रखे फिर तो ये बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, आप इसका बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ये जो आपका गुस्सा, ये आपके अंदर ज़िद, ये आपके अंदर खुद पसंदी, ये आपके अंदर ईगो, ये आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि हाथ में जो मरीख है उसका जो माउंट्स है वो किस जगह पे होता है। ये होता है जी मरीख मुस्बत, ये आपका अंगूठा है और ये वाला जो हिस्सा होता है तकरीबन ये जो यहाँ से उभरा हुआ है ना, ये तो है वीनस। जितना ये अंगूठे का उभरा हुआ हिस्सा है, ये ऐसे करेंगे तो ये वीनस है। तो वीनस का बिल्कुल पड़ोसी है ये वाला हिस्सा जो है ज़िंदगी की लाइन से नीचे नीचे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मरीख का मैदान है और ये मरीख मुस्बत है। बिल्कुल अगर आप इसकी सीध में ये ऐसे एक लाइन खींचें तो ये वाला जो मैदान है ये आपका मरीख मनफी है। अब ये मरीख जो इनर है ये अगर बड़ा ज़्यादा आपका उभरा हुआ होगा, इस पर अगर कोई क्रॉस आएगा या कोई मनफी साइन आएगा या इस पर दिल की लाइन यहाँ से नीचे से शुरू हो रही होगी या ज़िंदगी की लाइन बहुत नीचे से शुरू होगी या ब्रेन लाइन इधर तक पहुँचेगी तो आपके अंदर गुस्सा बेतहाशा बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे जिन लोगों का ये वाला माउंट डिस्टर्ब होता है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन होते हैं, तो ऐसे लोग गुस्से में यकदम भड़क उठते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं। और इन लोगों का गुस्सा यकदम इनकी ये भड़क उठने वाले लोग होते हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं समझा गया। इसके मुकाबले में अगर आपका ये वाला मरीख जो मनफी है ये अगर आपका वेल डिवेल्प है, अच्छा है, इस पर अच्छे साइन हैं तो ये इंसान के अंदर एक हौसला, मजबूत इंसान बनाता है, मजबूत हौसले वाला इंसान जिसको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल होता है। ऐसे लोग जो हैं जिनका ये वाला उभरा हुआ होगा या ये डिस्टर्ब होगा, ऐसे लोग अगर किसी इंसान के साथ इनको गुस्सा आएगा तो ये मुंह में जो कुछ आएगा ये उस वक्त बोल देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये इनका गुस्सा ठंडा होगा और इनको पता चलेगा कि अब इनको मार पड़ने वाली है और दूसरे जो इसका मुखालिफ है वो अपने बंदे लेके आ रहे हैं, तो फिर ये वहाँ से दुम दबा के भागेगा। क्योंकि ये उस वक्त तो ये गुस्से में इसने जो कुछ मुंह में आया निकाल दिया, लेकिन अब अगर ये नीचे की तरफ दबा हुआ है लेकिन गुस्से नेगेटिव साइन थे तो इसने गुस्से में जो कुछ मुंह में आया निकाल दिया। लेकिन इसके साथ अब फेस करने का हौसला नहीं होगा कि मैं अब लड़ भी सकूं या मैं जो कुछ मैंने मुंह से निकाल दिया मैं अब अपनी बात को भी पूरा कर सकूं, नहीं, ये वहाँ से भाग निकलेगा। लेकिन अगर आपका ये वाला मरीख सही मजबूत है, उभरा हुआ है, तो ये वाला बंदा जब किसी को धमकी देगा तो उस धमकी पर अमल भी करेगा। ये नहीं है कि वो खाली धमकी देगा बल्कि फिर ये प्लान करेगा, इसके अंदर हौसला होगा कि ये मर मिटेगा और अपने एक कदम भी ये पीछे नहीं हटाएगा और ये भागेगा नहीं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मरीख मनफी और मरीख मुस्बत में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि नंबर 9 मरीख से रिलेटेड है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं साथ साथ आपको इल्म पामिस्ट्री में भी बताऊं कि लोशो में जो नंबर्स होते हैं इनको हम हाथ में किस जगह देखते हैं। तो हाथ में देखने के लिए आपको मरीख, ये मरीख जो है इनर है इसको आप देखेंगे मरीख मनफी, और ये मरीख मुस्बत है इसको हम
इन दोनों अमाउंट्स को हम रीड करेंगे और इस पर जो अच्छे बुरे साइंस होंगे उनको भी देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि ये कितने प्रोमिनेंट उभार हैं, ये कितने उभरे हुए हैं, कितने खूबसूरत उभार हैं। अगर ये उभार खूबसूरत होंगे, बैलेंस में होंगे, इन पर अच्छे साइंस होंगे, तो आप बेपनाह दौलत भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी खूबसूरत लाइन्स होती हैं या यहाँ से कोई सन लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, शोहरत की लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है, तो ऐसे लोगं को कोई बहुत बड़ा मिलिट्री साइन जैसे तमगा जो होता है, निशान हैदर वगैरह, या बॉक्सिंग में जो आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग में जो मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, कोई तमगा मिलता है इंसान को, तो इस तरह के जो बड़े बड़े इनामात होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंसान अपने कुव्वत बाजू यानी कि अपने मसल की मजबूती की वजह से, ऐसे लोग बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, आर्मी में कमांडोज हो सकते हैं, पुलिस में कमांडोज हो सकते हैं और मजबूत असाब के मालिक होते हैं जिनका मरीख बड़ा पावरफुल होता है। ऐसे लोगों में ज़बरदस्त हौसला भी होता है, ऐसे लोगों का कदो कामत भी बड़ा, ये लंबे तिरंगे होते हैं, बड़े मजबूत किस्म के होते हैं, जिनका नाइन्थ जो है वो उनके लोशों में बड़ा पावरफुल होता है और बड़ा पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है आपने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग जो होते हैं, नाइन्थ जो है, देखिए 1 2 3 से जाके जब हम गिनती को गिनना शुरू करते हैं तो नाइन्थ पे जाके आपकी गिनती एंड हो जाती है। तो जब गिनती एंड होती है तो इसका मतलब है कि 9 के बाद जब कोई एंड होता है तो उसके बाद एक नई चीज़ का कोई आगाज़ होना होता है। तो ये कह लें कि भरपूर जो एनर्जी होती है वो 9 के अंदर पाई जाती है। और इस 9 की एनर्जी वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर बेपनाह रूहानी ताकत भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। ऐसे लोग खुदा ताला के भी बड़े करीब होते हैं और ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाले, और ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा काम करें, कोई इंसानियत के लिए कोई ऐसा फलाई अदारा बनाएं, कोई हॉस्पिटल बना दें, कुछ इस तरह के काम करें कि रहती दुनिया तक इनका नाम याद रखा जाए। इनके जुर्रत, बहादरी, हौसला, ये इनकी शान होती है। नंबर 2, इंसानियत की खिदमत करना, इनके मजलूम की मदद करना, गरीब की मदद करना, ये 9 वालों की ख़ास खूबी, ख़ास किस्म की जो है ना इनकी, आप कह लें कि ये अल्लाह ताला इनके अंदर ये एक एबिलिटी रखी है कि ये बहुत ज़्यादा मखलूक खुदा के बहुत करीब होते हैं और मखलूक खुदा की मोहब्बत इनके दिल में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी होती है। नेगेटिविटी यही है कि जब आपके लोशों में 9 एक दफ़ा होगा तो ये जितनी मैंने अच्छी बातें बताई हैं कि आपके अंदर जुर्रत भी होगी, आपके अंदर हौसला भी होगा, आप बहादुर भी होंगे, आप बड़े ईमानदार भी होंगे, आपके अंदर नेम फेम और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ज़बरदस्त हौसला भी पाया जाएगा और 9th वाले ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे। ये अगर वकील हैं तो जुर्रतमंद वकील होगा, सच पर डट जाने वाला, बेईमान नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई सियासतदान है जिसमें उसका 9th बड़ा पावरफुल है तो वो इंटरनेशनल फेम हासिल करेगा अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी और अपनी सच्चाई की वजह से। तो 9th वाले जो होते हैं ये ईमानदार होते हैं, मिन्नती होते हैं और नेम फेम हासिल करने के ये शदाई होते हैं कि इनको नेम फेम मिले और नेम फेम के लिए ये मेहनत करते हैं और अपनी बहादुरी, अपनी सच्चाई की वजह से और अपनी जुर्रत की वजह से ये ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब 9 आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इंसान के अंदर डिप्रेशन बढ़ जाएगा, रिश्तों के साथ उसके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब उसके अंदर ईगो बढ़ गई है, अब उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उसके अंदर सब्र नहीं है, अब वो शायद रिश्तों का उतना लिहाज ना करे, अब जो भी वो सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को ही ज़्यादा अहमियत देगा। जब 9th आपके लोशों में बढ़ना शुरू हो जाता है, जब 9 2 दफ़ा आता है तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। आप जो मुंह में आते हैं बाज़ दफ़ा मुंह से अल्फाज निकाल देते हैं। याद रखें, आप गुस्से में मुंह से अल्फाज तो निकाल देते हैं बुरे, और दूसरे बंदे को जब आप ज़ख्मी कर देते हैं तो वो बंदा, आपका गुस्सा तो हो सकता है उसी वक्त उतर जाए लेकिन दूसरा बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। इसी वजह से जब आपका 9 2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा रिपीट होता है तो फिर आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आपकी ईगो बढ़ जाती है, आप दूसरे लोगों की गलतियों को भी माफ़ नहीं करते। जब आपके लोशों में 9 2 दफ़ा आता है, जब 3 दफ़ा आता है तो ये शिद्दत और बढ़ जाएगी। आप दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे और ज़्यादा आप गुस्से में आएंगे, ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे और ज़्यादा गुस्से और रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा कि आप
आपके रिश्ते आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, माँ बाप के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं। क्योंकि ये गुस्सा है ना, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि ये गुस्सा हराम होता है। और जब 9th आपका डिस्टर्ब होता है तो फिर गुस्सा, ईगो, ये इंतहा दर्जे का होता है। इंसान के अंदर मायूसी बढ़ती है। इंसान ज़िंदगी में जब 9 डिस्टर्ब होता है तो बहुत ज़्यादा दौलत, रुपया, पैसा, नेम फेम वो जल्दी हासिल करने की कोशिश करता है, और जब वो उससे चीज़ें नहीं मिलती तो और ज़्यादा गुस्से में आता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। उसकी जल्दबाजी की वजह से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और फिर 9th को ये देखना पड़ता है कि 9th अगर आपका ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं तो आपके लोशों में अगर यहाँ पर 3 है और 9 ज़्यादा आया हुआ है तो फिर हम इसको नंबर के साथ जो है ना वो रीड करते हैं। अकेले 9 को आप नहीं रीड कर सकते। अगर ये 3 आ गया तो आप ये 3 जो होता है जुपिटर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, आपके जो रिश्ते होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, आपकी गुफ्तगू, आपकी बोल चाल से रिलेटेड होता है। तो आपकी रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अगर ये आपके लोशों में 9 जो है वो 4 दफ़ा या 5 दफ़ा आ रहा है तो आपकी रिलेशंस ख़राब हो जाएंगी, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी गुफ्तगू में वो तलखी बढ़ जाएगी, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, यकदम भड़केंगे और आप अपने रिलेशन ख़राब कर लेंगे। आपके पास स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाएगी, क्योंकि जुपिटर जब मौजूद होता है और इधर 9 आपका ज़्यादा होगा तो आपके अंदर जो एक रूहानियत थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप मादियत पसंदी की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर 5 भी है तो फिर ये आपको बिज़नेस के जो मामलात होते हैं वहाँ पर हो सकता है आप बिज़नेस में आप नुकसान अपना कर लें, बिज़नेस में आप जल्दबाजी करें, बेईमानी करें, या शॉर्ट रास्ता आप इख्तियार करें कि यार मैं ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊं। तो ज़ाहिर है अगर आपके माइंड में लालच आएगी और आप ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में होंगे और शॉर्ट रास्ते इख्तियार करेंगे तो उस वक़्त फिर आपको सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इसको 6 के साथ देखेंगे तो इंसान के अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात हैं वो बढ़ जाएंगी। इंसान बहुत ज़्यादा बेरहमी का शिकार हो जाएगा, वो ज़्यादा गलत रिलेशन बनाएगा और उसे सिवाय बदनामी और ज़िल्लत के उसके से कुछ नहीं आएगा। इसी तरह जब 8 के साथ हम इसको रीड करेंगे तो ये आपको स्ट्रगल को बढ़ा देगा, आपकी जॉब में आपको नाकामी हो जाएगी, बिज़नेस में नाकामी हो जाएगी, और आपका जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा जो आपका एक ज़िंदगी गुजारने का जो एक बाकायदगी थी वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे, बाकायदगी के साथ आप अपना काम नहीं करेंगे, और आप मिन्नती होने के बावजूद चूँकि 9th आपका डिस्टर्ब हो चुका है तो वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा और तहस नहस कर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको 9th अगर रिपीट हो, एक दफ़ा आए तो उसका क्या फ़ायदा होता है। याद रखें 9th जूँ जूँ आपके लोशों में बढ़ता चला जाएगा ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो उसको बढ़ा देगा, और गुस्से में आके आप अपने रिलेशन को सबसे ज़्यादा ख़राब करेंगे, बर्बाद करेंगे, और आपकी जो बिज़नेस होगा वो भी तबाह होगा, और आपके जो बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन होंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई करें। हक बनता है कि आप मेरी हौसला अफजाई करें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतनी ईमानदारी से ज़्यादा नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपका कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में और वीडियो को शेयर करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर की तरह है, एक बहुत बड़ी दुनिया है यूट्यूब। उसमें हो सकता है आप दोबारा मुझे तलाश ना कर सकें। अगर आप अभी ये जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप इस बटन पे क्लिक कर दें तो साथ घंटी का ऑप्शन आएगा, घंटी पे भी क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन भी आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। तो हमेशा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। बड़ी मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, स्पेशली अपनी माँ का, अपने बाप का,
माँ की खिदमत करेंगे और तो यकीनन जन्नत आपको मिलेगी। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, बाप की खुश अल्लाह ताला की खुशी इसी में है कि आप अपने बाप को खुश रखें। बाप की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो ये ना समझेंगे आपने माँ को राज़ी किया हुआ है तो बाप को नाराज़ कर देंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। नो, जन्नत की चाबी बाप की खिदमत करने में है, बाप की रज़ा में है। जन्नत तो आपको मिल गई माँ की खिदमत की वजह से, लेकिन अगर आपके पास चाबी नहीं होगी बाप की जो खिदमत के सिले में इंसान को जन्नत की जो चाबी मिलती है वो बाप की खिदमत करने में मिलती है। तो इसलिए बाप को भी नज़रअंदाज ना करें। बाप को भी वो दिन रात मेहनत करके मजदूरी करता है, सख्त धूप में वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए रोटी रोज़ी कमाने के लिए गया होता है। शाम को थका टूटा आता है तो उसका सर दबाएं, उसके पाँव दबाएं और उसको ढेरों सारी दुआएं अपने बाप से भी लें, अपनी माँ से भी लें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करने का अल्लाह ताला आपको भरपूर मौका दे और बेशुमार दुआएं लें आप अपने माँ बाप की। और माँ बाप की दुआएं अगर आपको मिल गई तो आप इस दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।